जो भी अपने जीवन में कंफ्यूज्ड है या उन्हें कोई राह नहीं दिख रही है कि उन्हें करना क्या है जीवन में, करियर में, लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उन्हें मैं ये बता दूँ कि वो तो परमात्मा के लिए काम कर रहे हैं। वो अपनी सोल के लिए काम कर रहे हैं। तो कभी ये मत समझना कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे। आप कर्मास क्लियर कर रहे हैं, आप अपने आप को हील कर रहे हैं, आप सोल पर्पस कर रहे हैं, ये सोल पर्पस है। आप अपने सोल को क्लेंस कर रहे हैं। लोग बाहर दूसरों के लिए काम करते हैं, उन्हें बदले में सिर्फ पैसा मिलता है। आप अपने आप को जब हील करते हो, ये सारी चीज़ें क्लियर करते हो, तो आप डायमेंशंस पे डायमेंशंस चेंज करते करते ऊपर आते हो। आप अपने आप को पाते हो, आप अपने हायर्स वर्जन में आते हो, अपने आप को परमात्मा को पाते हो। आप वो चीज़ कर रहे हो जो आप इस दुनिया से जाने के बाद भी लेकर जाओगे। जब आपकी मृत्यु होएगी और इन केस आपका कुछ चीज़ें बचा भी होगा, तो आप ये सारे ज्ञान को, ये सारी चीज़ों को लेकर जाओगे अपने साथ में। आप ये लर्निंग्स को लेकर जाओगे। तो आप कुछ नहीं कर रहे हो ऐसा नहीं है, आप बहुत कुछ कर रहे हो। बस इस दुनिया के नज़र में आप शायद कुछ नहीं कर रहे हो कि ये सारी चीज़ें वो नहीं देख सकती, लेकिन ये सब चीज़ें परमात्मा देख सकते हैं। और हमें परमात्मा को इम्प्रेस करना चाहिए, ना कि इंसान को, क्योंकि इंसान कभी इम्प्रेस हुआ और कभी वो हमसे नफ़रत भी कर सकता है। उनके बिहेवियर तो चेंज हो सकते हैं क्योंकि वो इंसान है। लेकिन हमें परमात्मा अगर हमें देख रहे हैं सारी चीज़ें करते हुए, और चाहे कितनी भी स्ट्रगल आती हो, उसे एक्सेप्ट कीजिए और बस उन पे ट्रस्ट कीजिए। वो जो कर रहे हैं वो हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, और हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। चाहे इसके लिए हमें कोई पेमेंट ना मिलती हो, लेकिन एक बहुत अच्छी लाइफ मिलेगी एक समय के बाद में। हम काम जब करते हैं तो शुरू में इंटर्नशिप या ऐसा काम करते हैं कि बोलते हैं कि हम फ्री में काम कर लेते हैं या बहुत कम पैसे में काम करेंगे, लेकिन हमें काम दो, ठीक है, ताकि वो हमारा काम देखे और हमें आगे जाके अच्छी पोजीशन मिले। तो ये कुछ वैसा ही है। शुरुआत में हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, शुरुआत में हमें काफ़ी सफ़रिंग होगी कि ये हो क्या रहा है, कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हमें पता नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ोगे तो परमात्मा यही देख रहे हैं कि आप मुश्किल से मुश्किल समय में भी आपका एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इतना याद रखें कि उस समय आपको ऐसा भी होता है, डाउट आता है कि परमात्मा है भी कि नहीं, और हम कर रहे हैं तो ये क्या ही कर रहे हैं, ठीक है। सच आपको दिखता नहीं है, सच छुप जाता है क्योंकि वो इल्यूजन वैसा क्रिएट हो जाता है। लेकिन आप भरोसा रखें, परमात्मा है। आप नहीं भी मानोगे तब भी वो है। बस यही दिमाग में रखना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है कि परमात्मा है और जो भी हो रहा है मेरे हाईएस्ट गुड के लिए ही हो रहा है। अफर्मेशन दीजिए खुद को, ताकि आपका जो प्रोग्रामिंग है उसको आप चेंज कर सको। आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा जीवन को लेके, आपका जीवन को लेके नज़रिया, खुद को लेके नज़रिया चेंज हो जाएगा। खुद पे भरोसा करो। आप दूसरों पे भरोसा करते हो, आपको कुछ करना होता है तो आप दूसरों से राय लेते हो क्योंकि आपको खुद पे भरोसा नहीं है। आपको खुद की चीज़ों पे भरोसा नहीं, आप पहले खुद पे भरोसा करो। आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, ऐसा अफर्मेशन दीजिए खुद को। क्योंकि आप जब खुद पे भरोसा करने लगेंगे तो ऑटोमेटिक सोल अपने रियल रूप में आएगी कि हाँ, ये मुझ पे भरोसा कर रही है, कि हाँ मैं ट्रस्टवर्दी हूँ, मुझे किसी और से वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी को प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपने दम पे कर सकते हो। आपको सपोर्ट चाहिए, परमात्मा का सपोर्ट चाहिए, आपको किसी इंसान का सपोर्ट नहीं चाहिए। कोई इंसान आपकी मदद भी कर रहा है ना, उसको भी परमात्मा ने भेजे है। वो अपने आप से नहीं आया है, उसका दिमाग परमात्मा ने बदला है। जो भी इंसान ये सॉरी बोल रहा है, रिग्रेट कर रहा है कुछ भी आपको लेके कि इसने कुछ गलत, आपको कुछ गलत बोल दिया, तो आपके पास वापस आ रहे हैं, आपके रिलेशंस ठीक हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, उनका जो दिमाग घूमा है वो आपकी हीलिंग, कर्मास क्लियरिंग, ये सब की वजह से हुआ है और परमात्मा ने उनका दिमाग घुमाया है। तो जो भी हो रहा है वो उनके इशारों पे ही हो रहा है, तो आपको उनका सपोर्ट चाहिए तो उन्हें ही पकड़ के रखो। पूरी दुनिया को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। उनका सपोर्ट मांगो, उनसे हेल्प मांगो, और अगर आपका बुरा समय चल रहा है तो उसे एक्सेप्ट करो, और जो चीज़ नहीं सर्व कर रही उसको रिलीज़ करो, और उन पे ट्रस्ट करो। जो हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है, और आप बहुत जल्दी बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे अगर आप अपनी चीज़ों को क्लियर करके आगे बढ़ते जाते हैं, क्लेंस करते हैं, आप प्योरिटी के फॉर्म में आते हैं, तो जो पाथ आपके लिए बना है वो ऑटोमेटिक रिवील हो जाएगा आपके टाइम, आपके पास, आपके सामने ही, अपने समय पे।
लेकिन उस समय के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हर कोई करियर के लिए नहीं बना है, हर कोई बाहर की दुनिया के लिए नहीं बना है। हम सब अंदर की भीतर की दुनिया के लिए बने हैं और हमको भीतर की दुनिया में ही मदद करना है, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो दुनिया में रिफ़्लेक्ट होगा और वो पूरे इंसानियत के कल्याण के लिए। ये जो सब बाहर कमा रहे हैं, बाहर की चीज़ें कर रहे हैं, ये सब पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप इंसानियत के लिए कर रहे हैं। जब आपकी वाइब्रेशंस हाई होगी तो बुराई, आपकी वाइब्रेशन से बुराई ख़त्म हो जाएगी। उनका विनाश आप किस तरीके से कर रहे हो, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करके उनका विनाश कर रहे हो। जो बोल रहे हैं कि कलयुग बहुत ख़राब होने वाला है, लेकिन हम लोग अभी हमको भगवान ने भेजा हुआ है ताकि हम सतयुग क्रिएट करें। हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम सबकॉन्शियसली सतयुग ही क्रिएट कर रहे हैं, और वो जब मैनिफेस्ट होगी तो वो कहीं ना कहीं हम उसमें हमारा योगदान है। जब भी सतयुग आएगा तो उसमें हमारा योगदान है। तो अपने आप को एक वॉरियर की तरह या एक हाई लेवल की तरह समझिए, ईगो में नहीं जाके, बट कि हाँ, हम कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, हम इस धरती के कल्याण के लिए कर रहे हैं, हम परमात्मा के लिए काम कर रहे हैं। हम किसी और के लिए नहीं, हम परमात्मा के लिए काम कर रहे हैं। ये याद रखिए, और सही समय पे आपके लिए वो पाथ रिवील होगा जहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ, बस मैं यही करने आया था, यही चीज़ चाहिए थी मुझे, और अपने समय पे आ जाएगा। और परमात्मा पे भरोसा रखिए। थैंक यू।